है। हमारे एक प्रसंग आता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी की बड़ी आपस में होड़ मची। ये देखो सब एक ही काल के कवि हैं, आज से 500 साल पहले के कवि हैं सारे। सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, गुरु नानक आदि आदि जितने भी हुए हैं आज से 500 सवा 500 साल पहले हुए हैं। उस काल को भक्ति काल कहा जाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा के आनंद लेने वाले और सूरदास जी वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण का आनंद लेने वाले। उन्होंने कृष्ण पद की रचना करी सूरदास जी ने, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा। तो उस समय धरती पर चारों ओर इस बात का विचार हुआ कि भाई रचना किसकी सुंदर है। जय सिया राम, सब कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। होता है बहुत बार आपने कोई बहुत सुंदर चीज बनाई तो लोग तर्क करते हैं भाई उनका नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा कहा, ऐसा बहुत बार होता है। तो उस समय पूरी धरती पर बहुत सारे संत महात्मा बैठे, बड़े बड़े विद्वान बैठे, बड़े बड़े विज्ञ पुरुष बैठे, आपस में चर्चा हुई। कोई कहता है तुलसीदास जी की चौपाइयां सुंदर हैं, कोई कहता है सूरदास जी के पद सुंदर हैं। सूरदास जी से पूछा, बोले सूरदास जी आप बताइए आपकी पद रचना सुंदर है या गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयां? तो सूरदास जी ने अपनी आंखों में आंसू भर के कहा, बोले रचना तो मेरी ही सुंदर है। सूरदास जी ने कहा रचना तो मेरी ही सुंदर है। तो किसी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई? तो सूरदास जी ने आंखों में आंसू भर के कहा गोस्वामी तुलसीदास की जो चौपाई है वो चौपाई नहीं है, वो तो साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। साक्षात वेद प्रकट किया है उन्होंने, इसलिए उसको आप रचना नहीं कह सकते। ये साक्षात वेद की ऋचाएं हैं, जिसके कंठ से मानस की एक चौपाई का संबंध हो गया, जिसके कंठ से मानस का एक भाव प्रकट हो गया। आप दर्शन करिए पूरे रामचरितमानस में, चाहे वो केवट का प्रसंग हो, चाहे वो सबरी की भक्ति हो, चाहे वो भरत का प्रेम हो, चाहे वो मिथिला का पक्ष हो, चाहे वो अवधवासी हो, चाहे वो दंडकारण्य का भाव हो, चाहे वो जटायु की भक्ति हो, और मैं कहूंगा चाहे वो सुंदरकांड में विभीषण की शरणागति हो, और अंतिम पंक्ति को यदि मैं कहूं, जब भगवान ने रावण का उद्धार किया अंतिम क्षणों में, तो वीर कैसा होना चाहिए ये भी प्रभु राम से कोई सीखे। अपने भाई को भेजते हैं, जाओ रावण मरने को है, और कहते हैं उससे धर्म उपदेश सीख करके आओ। आप मानस का रावण का जब वध का प्रसंग पढ़ेंगे उस समय का, तो जो रावण ने उपदेश किया है, क्या अद्भुत उपदेश किया है। धर्म का उपदेश किया उसने। सौरज धीरज तेई रथ चापा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रावण उपदेश कर रहा है। इसलिए मैं इस बात को भी यदि कहूं कि रावण जैसा भी ज्ञानी यदि कोई है तो वो केवल रावण ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आप बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक किसी भी प्रसंग को आप उठा करके देखिए, इतना भाव से भरा हुआ। मैं व्यासपीठ से इस बात को कहूंगा, मानस के अंदर जिसे पांडित्य चाहिए उसको पांडित्य मिलता है, जिसको ज्ञान चाहिए उसे ज्ञान मिलता है, जिसको वैराग्य चाहिए उसे वैराग्य मिलता है, और जिसे मेरे प्रभु राम की भक्ति चाहिए उसे मेरे प्रभु राम की भक्ति मिलती है। बहुत सारे भावों से जो भरा हुआ है उसे रामचरितमानस कहा जाता है। कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। और भैया वर्तमान समय तो आप ऐसा हम लोग देख रहे हैं, चारों तरफ कहीं भी आप दर्शन करो सब लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, जय सिया राम बोल रहे हैं। ये हमारी भारत की धरती की महिमा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ सिवासन भागा। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, क्या महाराज आप रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं? बोले रचना नहीं कर रहा हूं, रामचरितमानस की रचना तो आदि अनादि है, मैं रचना नहीं कर रहा हूं, मैं प्रकाशन कर रहा हूं। जय सिया राम। जय सिया राम। बोले कैसे कर रहा हूं? बोले इस मानस की रचना आदि अनादि है। क्यों? क्योंकि ये मेरी रचना नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा,
स्वयं आशुतोष भूतनाथ भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठ करके अपने मन के भाव को जो प्रकट करते हैं, उनका प्रभु राम के चरणों में कितना प्रेम है, उस भाव को महादेव अपने मुख से गाते हैं कैलाश पर्वत पर बैठ करके माता पार्वती के समक्ष। मैं तो उस भाव को सबके सामने गाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए पाए सुसमऊ शिवासन भाखा। शिव और शिवा, शिवा कहते हैं माता पार्वती को। कैलाश पर्वत पर पार्वती विराजी है और स्वयं आशुतोष भोलेनाथ मानस की कथा को श्री राम के चरणों में कैसा प्रेम होना चाहिए, बोले उस भाव को मैं प्रकट कर रहा हूं। कब प्रकट किया? तो संबत सो रहे सो 31 संबत सो रहे सो। कब प्रकट हो रहा है? दर्शन करिए। संबत सो रहे सो 31 संबत सो रहे सो। करहूं कथा हरिपद धरे सीसा। करहूं कथा हरिपद धर सीसा। संबत सो रहे सो। मानस कब प्रकट हुई? किन दिनों में प्रकट हुई? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले संबत 1631 1631 संवत्सर में मानस प्रकट हुई। आपको पता है आजकल कौन सा संवत्सर चल रहा है? पता है किसी को? नहीं पता। हाँ, सन तो पता होगा। सन कौन सी है? 2025 चल रही है ना। संबत नहीं पता। जानना जरूरी है, थोड़ा समझा करो इन सब बातों को। अंग्रेजी दिनांकों को जानते हैं हम। भाई मैं किसी से पूछूं भाई हमारे साल के 12 महीने कौन से हैं, जनवरी फरवरी, कोई भी बता देगा। पर मैं पूछता हूं कि हमारी भारतीय परंपरा में हमारा नया साल कब शुरू होता है, तो लोग 12 महीने के नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं लोगों को। इसलिए थोड़ी भारतीय संस्कृति से अवगत हुई है, उसको समझिए। आजकल जो संवत्सर चल रहा है ये 82 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 82, 2082। और मानस कब प्रकट हुई? 1631 में। अब कितना समय लग रहा है आप देख लीजिए। तो संबत सो रहे सो 31 संबत सो रहे सो। करहूं कथा हरिपद धर सीसा। करहूं कथा हरिपद धर सीसा। उस दिन बार कौन सा था? दिन कौन सा था? जिस दिन मानस प्रकट हुई। मानस विश्व के सामने आया, रामचरितमानस संसार के सामने आया। दिन कौन सा था? तो गोस्वामी जी मानस के प्रारंभ में लिखते हैं, नौमी भौम 12 मधुमासा। नौमी भौम 12 मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म सारा संसार मनाता है। कब मनाता है? मानस कहती है नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। जैसे हम कहते हैं चैत्र नवरात्र में जब रामनवमी आती है, अभी नया संवत्सर प्रारंभ हुआ है, अभी बैसाख चल रहा है, और आजकल तो जो महीना चल रहा है भैया बड़ा सुंदर चल रहा है। आप लोग बैसाख में बैठ करके मानस की कथा सुन रहे हैं, ये प्रभु राम की कृपा है। लोग नहीं बैसाख मास को
सुंदर बनाने के लिए कोई वृंदावन जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई काशी जाता है, कोई अयोध्या जाता है। तलवाड़ा के भक्त ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आपके बीच में अयोध्या के राम श्री रामचरितमानस के रूप में पधारे हैं। राम कथा हो रही है। सुंदर समय का होना ये बहुत विशेष बात है। उसमें भी आज शनिवार है। जय सिया राम। जय सिया राम। आज का दिन भी बड़ा सुंदर है। हनुमंत लाल की कृपा से ऐसा सुंदर योग बैठा है। जिस दिन प्रभु श्री राम का प्राकट्य ब्रह्मांड के अंदर हुआ, उसी दिन नौमी भौम बार मधुमासा, मंगलवार का दिन है, नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है, और उसी दिन श्री रामचरितमानस का प्रकाश पूरे विश्व के अंदर हुआ, पूरे ब्रह्मांड के अंदर हुआ। देखो, हमें तो गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। बंदो श्री तुलसी के चरण, जिन कीनो जगु काज, कलि समुद्र बोड़त लक्षो, प्रगट्यो सप्त जहाज। हमें तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए कि उन्होंने मानस को प्रकट किया। अगर वे प्रकट ना करते तो आज हजारों लोग मानस के भाव में कैसे डूबते। अच्छा, मैं समाज में देखता हूं, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अगर किसी से आप बोलो कि भाई आपको शिव महापुराण का कोई श्लोक याद है, तो किसी को याद नहीं। जय सिया राम। जय सिया राम। आप किसी से बोलो भाई आपको भागवत महापुराण का कोई श्लोक याद है, बोले याद ही नहीं। चाहे लाखों कथा सुन ली, सैकड़ों कथा सुन ली, कितनी बार पढ़ लिया, कुछ याद ही नहीं। क्या करें, याद ही नहीं रहता। पर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे पंजाब में चले जाओ, चाहे महाराष्ट्र में चले जाओ, चाहे गुजरात में चले जाओ, चाहे बंगाल में चले जाओ, और आप किसी से बात कर लो, आपको कोई ना कोई मानस की चौपाई जरूर सुना देगा, कोई ना कोई जरूर सुना देगा। अब आजकल बड़ी कॉमन चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित श्री जपत पुरारी, कोई भी सुना देगा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप किसी किसान से बात कर लो, वो भी सुना देगा, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पस। जो सामान्य व्यक्ति है, चारों तरफ देश में क्या हाल हो रहा है, आप उससे बात कर लो तो वो ये कह देगा, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन्द्र अवश्य नरक अधिकारी। कोई भी सुना देता है, मतलब जो जिसकी थोड़ी बहुत गति हो गई। और नहीं किसी को कुछ याद हो चाहे ना याद हो, पर ये चौपाई तो भैया सबको याद रहती है। जब कोई समस्या सामने आ जाए और नहीं सुन दे तो फिर तो होगा वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। कोई भी सुना देता है। तो कहने का मतलब, आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की हम सब लोगों पर विशेष कृपा हुई, इसलिए गोस्वामी जी को कलि पावनावतार कहा जाता है। जय सिया राम। जय सिया राम। क्या कहा जाता है? कलि पावनावतार। कलयुग को पावन किया। कैसे पावन किया? बोले मानस को प्रकट किया, रामचरितमानस को प्रकट किया। बोले पूज्य पास श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान, श्री हनुमान जी महाराज की जय।